मियाँ बीवी मेरे पास इलाज की गर्ज के लिए आए। 7 दिन के बाद मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं मुतमईन नहीं हूँ। और उनकी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 6x6 हल्की सी टेक्स्ट मैसेजेस आते थे, लेकिन अब धमकियाँ अमेज किस्म के टेक्स्ट मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैं तुम्हारा क्लिनिक बंद करा दूंगी, मेरे लंबे बहुत हाथ हैं, मैं तुम्हारा मीडिया पे ट्रायल करूंगी, मैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। इस मोहतरमा ने ऑपरेशन के किए गए रिकॉर्ड को ज़बरदस्ती रिसेप्शन डेस्क से छीना। मैंने उनसे पूछा जी आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा जी आप फ़ौरन मेरे और मेरे खावंद की ऑपरेशन की फ़ीस वापस करो। 3 लाख कुछ अमाउंट की चेक काट कर दे दी, उसकी भी फुटेज आपके सामने है, आपके पास है। अगले दिन एक SHO साहब मेरे क्लिनिक पर आते हैं वर्दी के अंदर और मुझे कहते हैं कि आपको ASP साहिबा ने फ़ौरन दफ्तर में तलब किया है। वो चले गए और जाते हुए वापसी पे बगैर किसी वारंट और FIR का दरखास्त की मेरा गार्ड साथ गाड़ी में बिठा के ले गए। 2 माह बाद गुजरे, फिर 70,000 रुपीज़ का मुझे लीगल नोटिस रिसीव हुआ। मुझे दोबारा ASP कॉल आई और वो ASP मैडम बरीरा साहिबा थी, 10 लाख का नोटिस भेज दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि ASP बरीरा ने उस वक्त मुझे टेलीफोन पर कहा कि डॉक्टर साहब 1 घंटा है, आप यहाँ पहुँचे, मैं तो आपके खिलाफ पर्चा काटने लगी। मैं मैडम CM मरीन नाज साहिबा और उनके ऊपर पूरा एतमाद रखते हुए मेरिट और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूं कि वो इस चीज़ को मेरिट और कानून के मुताबिक देखेंगी। ये वाक़या अप्रैल 2025 का है, जब एक रूटीन में पेशेंट मियाँ बीवी मेरे पास इलाज की गर्ज के लिए आए। उससे पहले मैं उनके ख़ानदान और उनके रिश्तेदारों में से 10 से 12 ऐसे लोग थे जिनका इलाज कामयाबी से कर चुका था और ये वही लेज़र प्रोसीजर था जो करवाने की गर्ज से आए। मैंने पहले इनका एग्जामिनेशन चेकअप और उनकी सारी नज़र चेक करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थी वो उनके सामने रखी, जिनमें से जो उन्होंने अपने लिए बेहतर समझा वो उन्होंने ऑप्ट की और वो हमने परफॉर्म कर दी, जिनको हम अपनी ज़ुबान में लेसिक मोनोविजन कहते हैं, जो पूरी दुनिया में एक तरह का रूटीन प्रोसीजर है जो किया जाता है। 7 दिन के बाद मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैंने मरीज़ को कहा कि आप काइंडली चेकअप के लिए तशरीफ़ ले आइए। तशरीफ़ लेके आई हैं, मैंने उनको चेकअप किया और उनकी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 6x6 और नज़दीकी N6 विजन थी, जो एक आम आदमी की परफेक्ट विजन होती है उतनी ही विजन थी। उनका कॉर्निया, नूर का पर्दा, आँख का अंदरूनी प्रेशर और लेंस सब ठीक थे। मैंने मरीज़ को दोबारा समझाया और कुछ अद्वियात के साथ मसनूई आंसू, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं, वो दे दिए, क्योंकि वेदर और इस तरह की लेजर्स के बाद शुरू में 15-20 दिन अगर किसी पेशेंट को थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट हो तो उसको काउंटर करने के लिए, ड्राई आइज को काउंटर करने के लिए टीयर्स दिए जाते हैं। बहरहाल मैंने ये बात समझा दिया और उसके बाद मैंने ये कहा कि ठीक है, ये मामला अब आप घर जाएं और इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, ये ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन ये मामला यहाँ पर ख़त्म ना हुआ और ना ख़त्म होने की वजह ये थी कि मुझे मज़ीद पहले हल्की से टेक्स्ट मैसेजेस आते थे, लेकिन अब धमकियाँ अमेज किस्म के टेक्स्ट मैसेजेस आना शुरू हो गए और उसमें साथ ये भी कहना शुरू कर दिया कि मेरी आँख ख़राब कर दी और मैं तुम्हारा क्लिनिक बंद करा दूंगी, मेरे लंबे बहुत हाथ हैं, मैं तुम्हारा मीडिया पे ट्रायल करूंगी, मैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और काफ़ी पुलिस अफसरान का रिश्तेदार हूँ और तुम देखो कि इसी मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। फिर इन धमकियों के बाद एक दिन मोहतरमा क्लिनिक आई। ये अप्रैल के बाद मई का वाक़या है और अब रजिस्ट्रेशन थिएटर, जहाँ पर किसी सूरत भी आप एंटर नहीं हो सकते बिना परमिशन के, कि वहाँ पे ड्यूरिंग सर्जरी को और पेशेंट का इलाज चल रहा होता है, वहाँ वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के दावा पोल के अंदर दाखिल होगी। इसकी फुटेज भी हमारे पास है और गलत किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू होगी। इस वक्त क्लिनिक पे मुतअद्दिद मरीज़ चेकअप और सर्जरी के लिए बैठे हुए थे और मैं खुद उस वक्त एक सर्जरी परफॉर्म कर रहा था, जिसके दरमियान में से मुझे उठकर बाहर आना पड़ा। इस मोहतरमा ने ऑपरेशन के किए गए रिकॉर्ड को ज़बरदस्ती रिसेप्शन डेस्क से छीना अलॉन्ग विद द कंसेंट फॉर्म और छीनने के बाद वो मुसलसल फ़ोन पर हदायत ले रही थी कि डॉक्टर जो है वो इसने ये किया समथिंग लाइक। उसके बाद मैं जब सामने आया तो थिएटर से जो मुझे लेके आए बाहर, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा जी आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा जी आप फ़ौरन मेरे और मेरे खावंद की ऑपरेशन की फ़ीस वापस कर दीजिए।
मैंने अपनी साख्त को बचाने के लिए और वहाँ पर इतना ज़्यादा जो प्रेशर और एक गलत एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई थी क्योंकि 20-22 लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन सब के पेश नज़र मेरे पास माँ सिवाय ये कि उनको फौरी तौर पर उनकी जो डिमांड थी वो पूरी करता और उनको कहता कि आप आराम से चले जाए, क्योंकि वो खातून थी, मेरे लिए काबिल एहतराम थी और मैं जो हूँ उनको किसी सूरत भी इस तरह का बर्ताव आगे से नहीं कर सकता था। वो फुटेज में देखा जा सकता है, उनकी तमाम बातों में मैं खामोशी से सर झुकाए उनकी सारी बातें सुन रहा हूँ और एक दफ़ा और एक लेने के लिए मैंने कोई रिएक्शन शो ना किया, और ये रिएक्शन ना शो करने की वजह से वो मज़ीद आगे से आगे बातें करती गई इतना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक काबिला इकट्ठा हो गया। बहरहाल मैं गया, अंदर से जाके मैंने उनको 3 लाख कुछ अमाउंट की चेक काट कर दे दी, उसकी भी फुटेज आपके सामने है, आपके पास है, और मज़ीद 19-20 हज़ार उन्होंने कहा मुझे किसी एनको की है उसका भी दे दिया। तकरीबन 4 लाख के करीब अमाउंट थी जो मैंने उस वक्त उनको चेक के ज़रिए पेश कर दी, और इसके साथ उनको एक, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, उनको एक पेज के ऊपर ये भी दिया कि जी ठीक है आप यहाँ से जाएं, अगर कोई मसला इसके बाद भी होगा तो मैं इसको टेकअप करके उसको देख लूँगा। ये कहने के बाद और चेक की तस्वीरें खींचने के बाद और मज़ीद फ़ोन पे हदायत लेने के बाद मैडम वहाँ से रफू चक्कर हो गई, और ये सब कुछ इसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है। अब इस वाक़े के अगले दिन एक SHO साहब मेरे क्लिनिक पर आते हैं वर्दी के अंदर, और ना सिर्फ वो दाखिल होते हैं बल्कि ऊपर आके मेरे ऑफिस में बैठते हैं और मुझे कहते हैं कि जी आपको ASP साहिबा ने फ़ौरन दफ्तर में तलब किया है, कल आपने लाजमी ASP साहिबा के ऑफिस में आना। अब मुझे ये भी नहीं पता चला था कि किस ASP, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में ना कभी किसी ऐसी जगह पे गए और ना कभी ऐसी जगह पे हमें पता था कि, ना मुझे ये भी पता था कि थाना A और थाना B और समथिंग लाइक दैट, और ASP ऑफिस कहाँ पे। बहरहाल ASP साहिबा ने बुलाया है, ये कह के वो चले गए, और जाते हुए वापसी पे बगैर किसी वारंट FIR का दरख्वास्त की मेरा गार्ड साथ गाड़ी में बिठा के ले गए, जिसे बाद मैंने छुड़ा लिया अपनी मैनेजर के थ्रू। खैर मैं ASP साहिबा के सामने पेश हुआ। ASP साहिबा ने मुझे बात आते सारी बड़े ध्यान से सुनी, मुझे बिठाया। उससे पहले वो पहले बैठी हुई थी और वो फ्रंट सीट के ऊपर एज अ जज बैठी हुई थी, और बात पे जो मैडम थी उनके हस्बैंड भी कह रहे थे कि जी आपने जो बात करनी है आप ASP साहबा से कंसर्न करें। बहरहाल उन्होंने वहाँ पे बैठ कर कहा कि डॉक्टर साहब आपका जो पेशेंट है वो आपसे बिल्कुल मुतमईन नहीं, आप बताएं क्या होना चाहिए। मैंने उनको बिल्कुल 12 समझाया कि ये हमने एक प्रोसीजर किया है जिसे हम बेसिक मोनोविजन कहते हैं। इसमें पेशेंट की दूर और नज़दीक की नज़र तो बिल्कुल ठीक है, दूर की 6x6 है और नज़दीक की N6 है, इससे ज़्यादा 6x6 से ज़्यादा नज़र एक इंसान की नहीं होती। अब कहते खैर उन्होंने कहा कि जी पेशेंट मुतमईन नहीं है, आपने मैंने कहा जी मैंने जिस मकसद के लिए सर्जरी की वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी अब आप ये जो है ना बेहतर है इसमें ये के जो चार्जेस हैं वो आप अदा कर दें। और वो उन्होंने बहरहाल एक पहले से जो फॉर्म था वो आया, उसको मैंने साइन किया, और उसमें उन्होंने यही जो चेक मैंने उनको रात एक दिन पहले दिए हुए थे वो चेक मैडम ने लेकर पेशेंट को ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिए, जो बाद कैश भी हो गए। मैं इसके बाद खुश हो गया कि चले ठीक है, मेरी सपोज अगर इस तरह दादरसी हो जाती है और मैं समझता हूँ कि पैसे दे दिए तो खामोश हो गया कि चले मैं बात नहीं करता, बात ठीक है, ओके। पेशेंट 6-6 था, N6 था, कंफर्टेबल नहीं था, मैंने पैसे देके कहा कि चलो ठीक है, मजीद लड़ाई ना हो और फीमेल पेशेंट है कोई ऐसी बात ना हो। मैं भी खामोश हो गया। 2 महीने गुजर गए। अब 2 महीने गुजरने के बाद मुझे और इवन यहाँ तक कि मेरे जो बुजुर्ग हैं और जो मेरी सोसाइटी है ऑफ्थल्मिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, उसमें से भी मैंने किसी को इस बात का मतलब इतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया कि ये मेरे साथ वाक़या हुआ है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। बहरहाल मैं खामोश रहा अपनी साख की खातिर और अपनी उसकी बात की साथ कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लॉइट ना करूँ। बहरहाल 2 माह गुजरे, फिर 70,000 रुपीज़ का मुझे लीगल नोटिस रिसीव हुआ, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि जी मैंने किसी रिटायर्ड प्रोफेसर को भी चेक करवाया है, उनके अखराजात का बिल साथ शामिल है। मैंने 50,000 रुपये चेक की सूरत में मजीद अदा कर दिए। 2 माह गुजरने के बाद मैडम ने सितंबर में 10 लाख का नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में मरीज़ा ने लिखा था कि मैंने इंग्लैंड जाके अपना इलाज करवाया है और इस बाबत में खर्चे की तफसील बशमूल एयर टिकट, होटल स्टे, चेकअप फीस की रसीद शामिल है। इससे पहले वो मुझे बता चुकी थी और उसका वॉइस नोट भी शामिल है कि मैं बेटी की सर्जरी के सिलसिले में UK जाना है और
वो इनका एक ज़ाती बिजनेस था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की ब्रेन की सर्जरी करवानी थी और उस सर्जरी के अमल में उन्होंने यूके जाना था, मैनचेस्टर, और उसके बाद इस चीज़ को उसके साथ कनेक्ट किया गया और ब्रिटानिया के सफ़र और उसकी टिकट वगैरह सारा उन्होंने इस बात पे कहा कि जी ये भी आप ही ने अदा करना है 10 लाख में। एक काबिल अमल बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से किसी पाकिस्तान के डॉक्टर ने उनको रेफर टू यूके नहीं किया। अगर सपोज यूके जाना भी था तो उनका कोई रेफरल लेटर ऐसा कोई नहीं था, वो खुद चली गई। नवंबर के महीने में फिर क्योंकि 2 महीने सितंबर अक्टूबर मैंने कोई ऐसी बात दोबारा मजीद नहीं इसमें पेशरफ्त की क्योंकि उस लीगल नोटिस को मैंने एंटरटेन नहीं किया। तो अक्टूबर के अंदर मुझे दोबारा एएसपी साहिबा की कॉल आई और वो एएसपी मैडम बरीरा साहिबा थी और उससे पहले एक मुहर्रिर ने कॉल की कि डॉक्टर साहब ये एएसपी साहिबा बात करेंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एएसपी बरीरा ने उस वक्त मुझे टेलीफोन पर कहा कि डॉक्टर साहब 1 घंटा है आप यहाँ पहुँचे, मैं तो आपके खिलाफ पर्चा काटने लगी हूँ। मैंने कहा जी मैं 1 घंटे के अंदर अपने ऑफिस में कैसे आ सकता हूँ, लेकिन बाहर कोशिश करके मैं वहाँ पहुँच गया और 1 घंटे के अंदर जब मैं एएसपी ऑफिस पहुँचा तो उन्होंने कहा जनाब ये 10 लाख रुपया है, आप मुझे बताएं आपने सितंबर में देना था, अब नवंबर आ गया, आपने कब अदा करना है। मैं कहा जी ये मेरे पास तो नहीं है और ये 3 दिन में हर सूरत इसकी अदायगी होनी चाहिए। मैंने उनको कहा इतनी रकम मेरे पास एकदम यकमुश्त नहीं है, तो आप किस तरह करेंगे कि इसको, कहते डॉक्टर साहब आपको देने तो बहरहाल। मैंने फिर उनको यही कहा कि ठीक है आप मुझे टाइम दें। 3 दिन के अंदर फिर मैंने 3 चेक बनवा के वो पेशेंट के घर पहुंचा दिए। इस तरह वो 10 लाख में से 1 चेक क्लियर हो चुका है। तो 4 लाख फर्स्ट टाइम और 3 लाख 30,000 समथिंग सेकेंड टाइम, तो 7-7.5 लाख रुपया मैं अदा कर चुका हूँ इस वक्त, प्लस 7 लाख रुपए के चेक्स हैं जो इस वक्त मैडम जो है वो पेशेंट इफेक्टेड पेशेंट उसके पास पड़े, वो अभी तक कैश नहीं हुए। इसमें ये बात है कि मैडम जो बरीरा हैं उन्होंने मुझे सेकंड टाइम जो कॉल करके 10 लाख रुपए का जो लीगल नोटिस पेशेंट की तरफ से भिजवाया गया था उस पर अमल दरामद कराने के लिए मेक श्योर किया गया कि आप आएँ और मेक श्योर करें कि ये पैसे आप पे करें। अब इन चेकों का रिकॉर्ड भी आपके सामने है, मैं आपको दे चुका हूँ। अब मेरे इस सारे सिलसिले में जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उसके बारे में एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि मैं डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर और जितनी इस वक्त साल से 2008 से लेकर 2026 तक 60-70 हज़ार सर्जरीज कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे बताएं कि जहाँ भी इंसान डॉक्टर जाता है उसको हम कहते हैं क्रीम ऑफ द नेशन। अब गवर्नमेंट कॉलेज से आप जब एफएससी करते हैं मेरिट के ऊपर, उसके बाद आप एफएससी के अंदर पोजीशन बनाते हैं, हैंडी टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद मेडिकल कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेते हैं, आप टॉप स्टूडेंट हो, टॉप नॉच स्टूडेंट होते हैं पूरे पाकिस्तान के, और फिर आप कहीं जाके इस सिलसिले में से गुजरने के बाद एग्जाम्स पास करने के बाद आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि आप डिसीजन ले सकें और बहुत अरसे के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप अपनी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस इस हद तक क्रिएट कर सकें कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। और आप अगर इतने हज़ारों लाखों के करीब ऑपरेशन कर चुके हैं और उसके बाद आपको इस तरह टेलीफोन आए कि जी आपको पुलिस बुला रही है और पुलिस इस वक्त डिसाइड ये कर रही है कि सर्जरी ठीक हुई है कि नहीं, मतलब आप डॉक्टर और मतलब मेडिकल पैनल या कमीशन के बगैर ही आप जो है इस बात को डिसाइड कर रहे हैं और आपने गिल्टी मुझे करवा के और मेक श्योर किया है कि मैं ना सिर्फ गिल्टी बल्कि मेक श्योर ये भी किया कि ये पैसे भी अदा करें, और जो कि मैं अदा चेक्स की सूरत और कैश की सूरत में कर भी चुका हूँ। अब ये इशू जो है इसमें किसी ताकतवर सिफारिश या दबाव में आके मरीज़ा को फैसिलिटेट किया गया और मुझे पहले ही गिल्टी करार दे दिया गया, या इस मामले में लाहौर जो है उनके अफसरान ने कमीशन जो है उस पर इतफाक़ क्यों नहीं किया। और हैरत ही बात है कि एक छोटा सा कन्फर्मेटरी नोट जो मैंने जिसकी एज पर लीगल वैल्यू नहीं, जो कि मुझे दबाव में वहाँ पर उस सिचुएशन में खड़ा करके ज़लील करते हुए लिखवाया गया और चेक भी मुझसे पहला दफ़ा उस पेशेंट ने लिया क्या, और उस चीज़ को भी मैंने इशू नहीं बनाया, कोई उसके खिलाफ ऐसी FIR कोई ऐसी चीज़ लॉन्च नहीं की कि मेरा रिकॉर्ड छीन कर लेके गई या मुझे प्रेशराइज करके चेक लेके गई, कोई ऐसी मैंने बात नहीं की। और क्योंकि वो फीमेल पेशेंट थी मैं खामोश ही रहा इस बात के ऊपर। और उसके बाद भी फिर ASP साहिबा ने ये बात कह दी कि जी आपने जो है ना ये करना है इसको मेक श्योर। इन सब बातों पे मैं खामोशी इसीलिए रहा कि पेशेंट फीमेल है और हमें कोई पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस तरह नहीं चाहते। अब वो ये है कि एक सादा से तहरीर के ऊपर VVIP प्रोटोकॉल लेते हुए एक्शन लेकर धमकियाँ दे के हर चीज़ मेक श्योर किया कि वो हो जैसे कि मेरी मरीज़ा चाह रही है।
और फिर वो अभी भी धमकियों का सिलसिला ख़त्म और थम नहीं रहा। हालांकि इन सारी बातों के बाद भी मेक श्योर किया जा रहा है कि वो इस तरह का सिलसिला रहे। अब अगर ये सारे फैले पुलिस ही ने करने हैं तो कमीशन का रोल इसमें ख़त्म, हेल्थ केयर कमीशन का रोल इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कोई एजिटेशन, दंगा, फसाद और इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ इस्लाह इंसाफ के मतलाशी हैं। मेरी हुकूमत और आला काम से भी है कि मेरे खिलाफ केस की शफाफ अगर इंक्वायरी, जो सीनियर डॉक्टर्स और वो अफसरान जो इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझते हैं और जो ट्रेंड्स के तहत इस काम को किया गया है वो आएँ और जिस तरह मेरी इज़्ज़त का जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है उसका मुदावरा हो सके। मैं मैडम CM मरीम नवाज साहिबा और उनके ऊपर पूरा एतमाद रखते हुए मेरिट और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ कि वो इस चीज़ को मेरिट और कानून के मुताबिक देखेंगी। सेकेंडली, इनके लाजवाल तरक्की मंसूबे और पॉलिसियों ने पंजाब की काया पलट कर रख दी है, इसमें कोई शक नहीं। मैडम मरीम नवाज ने सेहत के शोबे में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। साफ़ सुथरा पंजाब, सेहतमंद पंजाब अपनी मिसाल आप हैं। मैडम CM से मुतबाना गुजारिश है कि अगर आप और आपके दबंग गुजरा सेहत डॉक्टरों की तिब्बी और मामलात के साथ हमेशा खड़े होते हैं, खुदारा इस पुलिस एक्शन और इस चीज़ में मेरे जो इसमें सारा जो चल रहा है उसमें मज़ीद दादसी की जाए और ना सिर्फ मेरी जो अमाउंट जो हमने वहाँ पे की उसको भी वापस किया जाए और उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ अच्छे नोट के साथ इसको मामलात को तय किया जाए। प्लस मैं फील्ड मार्शल जनाब हाफिज़ जनरल आसिम अली साहब को जो पाकिस्तान फ़ौज की जान है उनसे भी अर्ज़ है कि जान बचाने वाले मसीहाई शूबे में अमीन डॉक्टरों को ब्लैकमेलिंग माफिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। थैंक यू वेरी मच।